I have been an entrepreneur. I would say with all humility, that I have proven myself in some way or the other as an entrepreneur. And God has given me the grace. And as a job provider, I have a bit of satisfaction. लेकिन जब हम राजनीति स्तर पर हम देखने से 16 एक्चुअली एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है जिससे बहुत चीज़ हो सकता है. मैं बार बार क्यों इसको कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये 16 एक्चुअली जो है ये एक इंटेलेक्चुअल हब है अरुणाचल प्रदेश का. ये एक इंटेलेक्चुअल हब है निसी कम्युनिटी का. ये एक इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल हब है क्रिश्चियनिटी का. तो मैं ये सब देखते हुए हमको ये लगा कि जो है, मैं किसी का निंदा नहीं कर रहा, मैं तो ये कहता हूँ कि सब लीडरों ने अपना अपना कर्तव्य निभाया है, अपना अपना काम किए हैं. पर मेरा ये मानना है कि जितना भी वो किए हम उससे ज़्यादा कर सकते हैं, हम उससे अच्छा कर सकते हैं, उससे बहुत बढ़िया कर सकते हैं. तो ये आज अगर आप देखें तो हमारा प्रधानमंत्री भी यही बोलता है कि एक नया सोच, एक नया विश्वास, और ये भी बोलता है कि सबका साथ सबका विकास. हम तो ये जब देखता है तो आई फील कि 16 एक्चुअली है सो मच ऑफ पोटेंशियल कि वी हैव नॉट हार्नेस्ड इट्स पोटेंशियल टू इट्स ऑप्टिमम लेवल. फॉरगेट अबाउट द ऑप्टिमम, वी हैवंट रीच द हाफ वे मार्क येट. तो मेरा ये मानना है कि मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है बिजनेस फील्ड में, अगर हम बिजनेस पे रहा भी तो मैं एक बिजनेस लीडरशिप पे रहा हूँ. तो मुझे ये विश्वास है कि अगर हम राजनीति पे अब आ रहे हैं, हमने ये तय कर लिया कि हमको राजनीति करना है अभी. और राजनीति कोई बुरा चीज़ नहीं है, गलत चीज़ नहीं है. राजनीति से ही आप जब करते हैं तो आपको चुना जाता है. जब आपको चुना जाता है, यू आर इन द टेम्पल ऑफ पॉलिसी मेकिंग इन द स्टेट एज वेल एज इन द पार्लियामेंट. और पॉलिसी आपका असेंबली पे ही होता है, आपका पार्लियामेंट पे ही होता है. जब तक आप उस स्तर पे नहीं पहुंच जाता, यू कैन नॉट मेक एनी चेंज. सो मैंने ये 18 साल पे हमने जो बिजनेस किया है, 18 साल पे हमने ये रियलाइज़ किया है. इसीलिए मैं ये छलांग लगा रहा हूँ ये विश्वास के साथ कि हाँ, हम ये याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी को एक नया दिशा देना चाहता है, एक 16 याचुली को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहता है. और इस मुहिम में आज देख रहे हैं हमारे साथ सब 16 याचुली के अलग अलग प्रांत से, अलग अलग जिला सेगमेंट से, 6 जिला सेगमेंट है, उन सब जगह से आए हैं. और हमको ये विश्वास दिलाया है कि आप जो कदम उठा रहा है, आपका कदम गलत नहीं है, ये सही कदम है. और मेरा भी ये मानना है कि ईश्वर हर किसी को कुछ ना कुछ के लिए चुनता है. और हमें ये विश्वास है कि हमें राजनीति पे बुलाया गया है. 18 साल बिजनेस करने के बाद आज हम अपने आप को मैं 16 याचुली, हम अरुणाचल को सर्विस देने के लिए आया हूँ. एंड आई थिंक दैट आई एम कैपेबल इनफ एंड आई कैन डू द जॉब. दैट्स व्हाई आई एम हियर. थैंक यू. सर, दिस इज मुरम शोभा फ्रॉम ईटानगर न्यूज़. सर, सबसे पहले तो आप मैनिफेस्टो बताइए अपना, उसके बाद जस्ट क्योंकि आप एक बहुत ही यंग लीडर है सर, आने वाले करते हुए, तो विजन फॉर यूथ क्या है सर? मेरा ये मानना है कि आई डोंट बिलीव इन ओनली गवर्नमेंट जॉब्स. वी हैव टू कम आउट विद दैट मेंटालिटी. हमको उस मानसिकता से हटना पड़ेगा, एक नया सोच खुद पे पैदा करना पड़ेगा. आपको मैं हर वक्त बताता हूँ, अरुणाचल इज़ ए ग्रोइंग इकोनॉमी. इट्स इन अ नेशनल स्टेज, इट इज़ ग्रोइंग. ग्रोथ जो है हमको तय करना, व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ वी वांट. एम्प्लॉयमेंट के स्तर पे देखिएगा आप, हमारे यहाँ पे मैंने पिछले बार भी कई स्तरों पे बताया कि हमारे यहाँ पे क्लास 10 पे 15,000 बच्चे एवरी ईयर एग्ज़ाम लिखते हैं इन गवर्नमेंट स्कूल. क्लास 12 पे भी ऑलमोस्ट 15,000 लिखते हैं. अगर प्राइवेट स्कूल को लिए तो 15,000 एक्स्ट्रा दिस क्लास 10 पे एंड अनदर 15,000 इन क्लास 12. सो एवरी ईयर वी आर प्रोड्यूसिंग 30,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 10 एंड क्लास 12. आप एवरी ईयर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप कहाँ पे इसको एब्जॉर्ब करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन. हमारे यहाँ पे
मेरे ये डाटा मेरे साथ है अरुणाचल सिविल सेक्रेटरीट से कि हमारे अरुणाचल पे 65,000 रेगुलर एम्प्लॉई है, 65, अराउंड 28,000 अपना एडॉक एम्प्लॉई है। अरुणाचल पे आपका बजट देखेंगे तो यू ऑल नो द बजटरी एलोकेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वी आर अराउंड 38,000 करोड़, $4 बिलियन ऑलमोस्ट। यहाँ पे से 55% जो है, 55 से 7% सैलरी पे चला जाते हैं, पेंशन पे चला जाते हैं, और हमारा इंटरेस्ट पेमेंट पे चला जाता है, रहा बच जाते हैं 40, और हमारा सोर्स ऑफ इनकम अपना अरुणाचल का 11% ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। वी आर डिपेंडेंट ऑन सेंटर। ये जो अपना इकोनॉमिक कंडीशन है, इस पे अगर हम यूथ्स, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब पे ही देखते रहे तो अरुणाचल विल नेवर ग्रो। बिकॉज आई फील एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन, ए रीजन और ए स्टेट और ए प्रांत तब तक डेवलप नहीं होता जब तक उस जगह पे एंटरप्रेन्योर नहीं होता, जब तक उस जगह पे बिजनेसमैन नहीं होता। तो हमारा काम क्या है? मेरा ये गुहार है हमारे जितने भी युवा युवतियों से, द यूथ्स, द बैकबोन ऑफ द स्टेट, आई टेल देम डू नॉट बी रिलायंट जस्ट ऑन द गवर्नमेंट जॉब। आज ये एक मानसिकता है हमारे बीच में कि कैजुअल लेबर भी मिल जाए तो सब खुश हो जाते हैं, एडॉक एम्प्लॉय बन जाते हैं तो सब खुश हो जाते हैं। 2009 के बाद आपका पेंशन जो उस समय पे मिला करता था, अब वो नहीं रहा। देयर इज नो सोशल सिक्योरिटी एज सच। अब हमको उस दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। वी हैव टू टेक ए चांस। सो आई फील दैट अरुणाचलीज in general and 16 actually youth in particular, I've interacted with many of them. They are potential people, they are potential youth. सब BA MA करके रखे हैं, सब BE करके रखे, BSc करके रखे हुए हैं, आज तक वो गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे। उसका गलती नहीं है। The leader of this constituency, I would say, they have not provided a platform for this potential youth, this potential growth giver of the state. तो मेरा सबसे पहला यही होगा कि हम यूथ को प्राथमिकता देना ज़रूरत है, क्योंकि आज का यूथ ही कल का लीडर है, आज का यूथ ही कल का फ्यूचर है। अगर आप इनको अभी देखेंगे, इन टाइम टू कम it will have a spiraling effect not only on the employment sector but in the growth scenario of Arunachal economy. तो मैं मानता हूँ कि अगर हम इस पे ध्यान दें अभी, तो आने वाले 5, 10, 15, 20 साल में आप ये एक चेंज देखेंगे। एंड आई एम फॉर ए चेंज, आई एम विद दैट विजन एंड आई बिलीव दैट आई हैव द कैपेबिलिटी, आई हैव द एबिलिटी टू लीड द यूथ इन द राइट डायरेक्शन। इसीलिए मैं अपना सब कंफर्ट को छोड़ के आज 16 एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश को सर्व करने के लिए आज हम इस मैदान पे उतरे हैं। अगर नहीं किया का सवाल है तो बहुत सी चीज़ें वो कर सकते थे, उसने नहीं किया। I won't dwell much on that because if they have failed to do it, it is their cross to carry. I don't want to comment any negative things on that. हाँ, हम में क्या है जो उनमें नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम में समय है। I am a much younger man than all these people that you have seen. I have more energy, I have more life in me. हम में मुझे विश्वास है कि हम और another 40 years तक मैं काम कर सकता हूँ। नंबर 1 मैं ये कहना चाहता है। दूसरा, अगर आप अरुणाचल के इकोनॉमी को ले लें और आप 16 एक्चुअली को ले लें, तो हम क्या है, वी आर एन एग्रेरियन इकोनॉमी। अरुणाचल कहाँ पे शाइन कर सकते हैं? एग्री होटी सेक्टर पे हम शाइन कर सकते हैं। हम कहाँ पे वी कैन डू वंडर्स? मैं बोलूँगा स्पाइसेस, इट्स ए हाई वैल्यू लो वॉल्यूम प्रोडक्ट। उसको लेके हमने 16 एक्चुअली के लीडर ने क्या किया? आई वांट टू आस्क दैट। यस, यू हैव इंट्रोड्यूस्ड the plantation crops, but what have you done besides that? 2003 पे इलायची आया है। I really welcome these people with my heart. I really salute लिखा मात साहब। He is a prominent businessman and entrepreneur. अपना लिखा साया जो हमारा विधायक रहे, he has introduced. I salute them. लेकिन उसके बाद जो करना था हुआ नहीं। आपने प्लांट लेके आ गए, but there is no food processing things I've seen. There is no value addition. वैल्यू एडिशन क्यों नहीं कर पाते हम? व्हाट इज द लॉजिस्टिक पॉलिसी ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यहाँ पे आप इस सेक्टर को कैसा बढ़ावा देगा? आपने क्या किया? अगर आप मुझे पूछे तो मैं बहुत कर सकता हूँ
क्योंकि मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ओनली क्रॉप दैट कैन चेंज द फेस ऑफ अरुणाचल is spices. We have to focus on horti. We have to focus on agri. We have to focus on plantations, medicinal plants. ये चीज पे बैम्बू, ये हमारा क्या है, डिजायर ऑफ फोर्टे, डिजायर। आपको एक स्टैटिस्टिक देना चाहता हूँ मैं, जितना भी कल्टिवेबल लैंड है अरुणाचल का, वी आर नॉट यूजिंग इवन 10% ऑफ इट। सो यू कैन इमेजिन। और याचुली एक ऐसा जगह है, इतना फर्टाइल है, नियर द रिवर बेड, one of the most fertile land in entire Nisi belt in entire अरुणाचल प्रदेश। इतना उपजाऊ जगह है, लेकिन उस पर देयर इज नो, इफ आई आस्क द गवर्नमेंट पॉलिसी देयर, हम आपको पूछेगा लैंड यूटिलिटी क्या है, व्हाट इज द लैंड क्लासिफिकेशन ऑफ याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी, मुझे उत्तर नहीं मिला आज तक। हम पूछते हैं कि किस तरह का क्रॉप उस पर उगाया जाए, मुझे आंसर नहीं मिला उस पर। मैं जब पूछता हूँ कि वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्यों नहीं लगा अभी तक, हमको आंसर नहीं मिलता। हम बैम्बू को क्यों नहीं, वाई कैन नॉट बी डेवलप बैम्बू लाइक त्रिपुरा हैज़ डन, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप काला इलायची, ब्लैक कार्डमन, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर सिक्किम, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है हमारा फार्मर को क्यों नहीं मिल रहा। आपको पता है, डू यू नो दैट दिस ब्लैक इलायची दैट कम्स फ्रॉम अरुणाचल, आई हैव बीन टोल्ड that it goes in Siliguri, it is repackaged as Sikkim product and is being sold. Cost of cultivation in Arunachal is almost around 45%. The logistic cost, if you take by GDP, is 13% of the economy. आप ये चीज़ को करेंगे नहीं, आप इस पर सुधार नहीं लाएगा, तो आप कैसे याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी को आप आगे बढ़ाएगा। इफ याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी आगे नहीं बढ़ेंगे, दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी आगे नहीं बढ़ेंगे, तो अरुणाचल कैसा बढ़ेगा। वी हैव टू निप the problem in the bud. हमको see, we don't have to treat the symptom, we have to treat the disease. हमको symptom को हमको treat नहीं करना, हमको उसके जड़ पे जाना है और उस disease को हमको इलाज करना है। हम उस इलाज के साथ हम आज अरुणाचल प्रदेश के राजनीति में हम आए हैं, और मेरा ये विश्वास है कि हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे। and I am very very sure that people of 16 Yachuli and Arunachal will bless me. यही उपेक्षा के साथ हम ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। रहा बात पॉलिटिकल पार्टी का, हम अभी तक डिसाइड नहीं किए कि किस राजनीति, किस पॉलिटिकल पार्टी से हम टिकट लेंगे। दिस इज़ आवर स्ट्रेटेजिक प्लान, वी आर वर्किंग ऑन इट। जिस दिन पता चल जाएगा आपको भी पता चल जाएगा। ये मेरा उत्तर है आपका प्रश्न का। दूसरा चीज़ जो आपने हमारे बड़े भाई के बारे में बताया है, यस ही इज़ वर्किंग एज द चीफ इंजीनियर इन PhD, लेकिन वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। हमारा उससे कुछ राजनीति पे, हाँ ऐसे ब्रदर, आई एम इज यंगर ब्रदर, वो हमारा बड़े भाई है, लेकिन राजनीति पे हमारा कुछ वी डोंट हैव एनीथिंग एज सच। वो गवर्नमेंट स्तर के ऑफिसर है ना। उसने मुझे बताया कि आप जाके पॉलिटिक्स खेलिए, नहीं। ये जो संविधान पे हमको जो राइट दिया गया है, एज ए डेमोक्रेटिक पर्सन आई एम एक्सरसाइजिंग माई डेमोक्रेटिक राइट गिवन टू मी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो हम उस चीज़ को लेके आए हैं, हम किसी के इन्फ्लुएंस पे नहीं आए, किसी के बहकावे पे नहीं आए, किसी के कहने पे नहीं आए। और मेरा ये एक दरख्वास्त रहेगा कि आप भी, जस्ट बिकॉज आई एम इज यंगर ब्रदर, हमें ये एक अपील है पब्लिक से भी और आप सब से भी कि हमारे कारण यू शुड नॉट हैंग हिम, क्योंकि वो अपने ही लेवल पे एक ऑफिसर है, उसने बहुत बढ़िया काम किया है अरुणाचल के लिए, वो कर रहे हैं। एंड आई एज ए पब्लिक, आई एज ए बिजनेसमैन, नाउ आई एज ए पॉलिटिशियन, आई हैव अ डिफरेंट लाइन ऑल टुगेदर। ये मेरा आपका सीधा सा प्रश्न आपने पूछा था, उसका सीधा सा हमने जवाब दिया है। ही हैज़ नॉट डायरेक्टेड मी नॉर ये टोल्ड मी कि आप राजनीति की जैसा कुछ नहीं है। दूसरा बात, जो गवर्नमेंट से हमारा कोई हमको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया कि हाँ आप मैदान पे कूदिए, आप हमारा कि ये उसने किसी ने नहीं बताया, ना हमारा चीफ मिनिस्टर, ना हमारा DCM साहब। वो तो बहुत ही ऊंचे लोग हैं, हम तो अभी ही आए हैं राजनीति पे। ये मेरा पहला कदम होगा, लंबा है रास्ता। हिंदी पे बोलता है ना, आप लोग सुना होगा, इट्स क्वाइट पॉपुलर दिस थिंग, बोलते हैं कि इसके आगे जहाँ और भी है। और
सितारों के आगे जहाँ और भी है, और इसके इम्तिहान आगे और भी है। हमारे यहाँ पे इम्तिहान बहुत आने वाले हैं। सो आई हैव नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, आई हैव नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एनीबडी। दिस इज़ माई पर्सनल डिसीजन, this is my personal conviction, and my conviction tells me that I should serve our people meaning people of Arunachal Pradesh. But the way political setup is done, I have to start from a constituency. That's where I'm going back to my roots. तो मैं 16 याचुली से मैं आ रहा हूँ। हम काम करना चाहते हैं, सिर्फ 16 याचुली के लिए नहीं, पूरा अरुणाचल के लिए हम काम करना चाहता हूँ।